पन पान बचाव खतर या बाकी चीज ये फॉर्मेलिटी पूर्ण करने खतर गचन तम दफ्तर तो रुपयाज बरन तम तक। अब पीडीपी की अध्यक्षा का ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बिजबिहाड़ा की इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि जबरदस्ती, ये कहने की कोशिश की है कि जबरदस्ती जो है वो तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर बात की जाए बिजबिहाड़ा की, तो म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा में अगर आप नंबर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो आपको ये मालूम चलता है कि 12 मेंबर उस म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा में गुपकार के हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के ट्वीट करने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस वीडियो में येलो कलर का एक ऑटो नजर आ रहा है, जिस ऑटो में बैठा हुआ व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा है और अनाउंसमेंट करके ये कह रहा है दुकानदारों को कि आपको 20 रुपए जमा करवाने हैं दफ्तर में मंडे से पहले ये जो हर घर तिरंगा स्कीम है उसके तहत। और इस वीडियो के अंदर वो खुद ही कहता नजर आ रहा है कि बिजबिहाड़ा टाउन के जो दुकानदार हैं, क्योंकि वो लाइसेंस इशू करवाते हैं वहीं से, तो उनके लिए करना जरूरी है। आगे भी कई सारी बातें उस वीडियो में कही गई हैं, पहले आप उस वीडियो को सुनिए। तमाम दुकानदार हजरातन अपील करने की यम टाउन लिमिट बिजबिहाड़स मज क्या लासन ऐसे नश इसलिए तमाम अपील कर गवर्नमेंटन यह स्कीम हर घर तिरंगा प्रत कंस दुकानदारस दिन वो रुपये अमे खतर तम तुम पाने जमा करने दफ्तरस अंदर चंद्रवार दह 10 बजन तम प्रत कंस दुकानदारस अपील कर कि तहकमे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग प्रत कंस अकिस दुकानदारस अपील कर कि यस हर घर तिरंगा तमाम अपील कर कि तम गन 20 रुपये करें तम जमा दफ्तरस अंदर यम तम लासन दिवान ट्रेड खतर। हो सकता है उस तम रुपये वो दिए तमन मा हे कार्रवाई गसित, इसलिए पन पान बचाव खतर या बाकी चीज ये फॉर्मेलिटी पूर्ण करने खतर गचन तम दफ्तर तो रुपयाज बरन तम तक। इस वीडियो को ट्वीट किया और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस वीडियो को ट्वीट करके ये कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की एडमिन स्टूडेंट्स को, शॉपकीपर्स को और एम्प्लॉयज को फोर्स कर रही है, मजबूर कर रही है कि वो नेशनल फ्लैग खरीदने के लिए पैसे दें और उसे फिर अपने घरों पर लगाएं, ऐसा लगता है कि कश्मीर एक एनिमी टेरिटरी है जिसे कैप्चर करने की जरूरत है। पेट्रियोटिज्म नेचुरली आता है और उसे जबरदस्ती इंपोज नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये महबूबा मुफ्ती ने अपनी जो ट्वीट की है उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये वीडियो कहाँ का है, लेकिन जब वीडियो आप सुनते हैं तो वीडियो में जो व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा है वो व्यक्ति स्पेसिफिकली बिजबिहाड़ा टाउन के दुकानदारों को ये कहता नजर आ रहा है। ना ही उसने कहीं पर स्टूडेंट्स का जिक्र किया, ना ही किसी सरकारी मुलाजिम का जिक्र किया कि उन्हें 20 रुपए देने हैं तिरंगा खरीदने के लिए, फ्लैग खरीदने के लिए। वहीं इस ट्वीट में जहां उन्होंने जगह का नाम मेंशन नहीं किया, जगह का नाम ना मेंशन करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो ऑटो इस वीडियो में आपको नजर आया, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। वो ऑटो ये माना जा सकता है कि म्युनिसिपल कमेटी का ऑटो है, जिसे जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको अनाउंसमेंट करनी है और हर घर तिरंगा कैंपेन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि आपको तिरंगा लगाना ही लगाना है इस हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत, वो वर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, क्या ऑथराइज था वो व्यक्ति इन लफ्जों का इस्तेमाल करने के लिए? क्यों? क्योंकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट को जारी करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि हर घर तिरंगा कैंपेन में अपने घर में तिरंगा लगाना एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है, क्योंकि आजादी के 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए देश भर में ये कैंपेन चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी इस कैंपेन को शुरू किया गया है, इसीलिए इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है अलग अलग माध्यमों से, स्पोर्टिंग इवेंट से, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि वो अपने घरों पर तिरंगा लगा सकते हैं अगर वो लगाना चाहते हैं तो। लेकिन इस वीडियो में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि कहने की ये कोशिश हो रही कि अगर आप तिरंगा नहीं लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अपने आप को बचाने के लिए जो है आप तिरंगा लगाएं। क्या ये व्यक्ति ऑथराइज था इन अल्फाजों का इस्तेमाल करने के लिए? क्या ये जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता है, म्युनिसिपल कमेटी का अगर ये मुलाजिम है, तो क्या म्युनिसिपल कमेटी ने ये कहा था कि आपको इस तरीके से लोगों को बताना है कि उनको तिरंगा जो है वो लगाना ही लगाना है, दुकानदारों को तिरंगा लगाना ही लगाना है?
उसी को लेकर जब अनंतनाग के सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हर घर तिरंगा वॉलंटरी एक्सरसाइज है, जिस भी व्यक्ति ने ये अनाउंसमेंट की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसने अपनी मर्जी से इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, किसी ने उसे ऑथराइज नहीं किया था, ना ही कोई सैंक्शन दिया गया था कि आप इस तरीके से लोगों को कहें कि उन्हें तिरंगा लगाना ही लगाना है। लेकिन ये बात सिग्निफिकेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी मामले का राजनीतिकरण होता है तो वो हेडलाइंस बनती ही बनती है। ये हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर बात चर्चा में तब आई जिस समय सबसे पहले पीडीपी के ही नेता और पूर्व मंत्री नईम अख्तर ने जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक आदेशनामा था, जिस आदेशनामे में हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर जिक्र किया गया था, उस ऑर्डर को ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा हर घर तिरंगा, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था। वो ट्वीट उन्होंने 2 जुलाई 2022 को किया था। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से जब हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर पूछा गया तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि तिरंगे को अपने घर पर रखिए। वो मामला भी जो है वो कंट्रोवर्शियल बना, लेकिन उसके बाद अब पीडीपी की अध्यक्षा का ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बिजबिहाड़ा की इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि जबरदस्ती, ये कहने की कोशिश की है कि जबरदस्ती जो है वो तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर बात की जाए बिजबिहाड़ा की तो म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा में अगर आप नंबर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो आपको ये मालूम चलता है कि 12 मेंबर उस म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा में गुपकार के हैं। गुपकार यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी उस म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा में है। इसके चलते ये मालूम करना मुश्किल तो था नहीं कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये सैंक्शन दिया हो, कौन वो व्यक्ति है जिसने कहा हो कि आपको इस तरीके से जाकर अनाउंसमेंट देनी है। इस ट्वीट में ये भी कहा जा सकता था कि ये जो भी व्यक्ति है इसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने क्लियर कर ही दिया है कि हर घर तिरंगा कैंपेन वॉलंटरी है। लेकिन इसे इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि जबरदस्ती तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है, जाहिर सी बात समझ में आती है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ किस तरीके का? जिस समय वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, जिस समय आने वाले समय में अगर वो दोबारा से इलेक्शन में जीतती हैं तो क्या उनकी जो कैवलकेड होगी उसके ऊपर तिरंगा नहीं होगा, उनकी गाड़ी के सामने तिरंगा नहीं होगा? तिरंगे से आखिर परेशानी क्या? जम्मू कश्मीर में जहां तक तिरंगे का ताल्लुक है तो तिरंगे को लेकर पहले भी महबूबा मुफ्ती इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल बयान देती आई हैं। लेकिन इस वीडियो का ट्वीट करना और ट्वीट करते समय मेंशन भी नहीं करना कि ये वीडियो आखिर कहां की है, अनंतनाग की है, ये वीडियो स्पेसिफिकली कहां की है, बिजबिहाड़ा की है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, क्या जनता नहीं जानती? कि उस इलाके में दबदबा किसका है, उस म्युनिसिपल कमेटी में मेंबर्स किसके हैं, क्या जनता नहीं जानती? तो फिर आखिर ये कहना कि जबरदस्ती तिरंगा लहराने के लिए कहा जा रहा है, जो आपका इलाका है उस इलाके में ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी होगा और आपको मालूम नहीं होगा, तो ट्वीट करके ये कहना कि ये जबरदस्ती हो रहा है, ये एक एनिमी टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। अंत में यही कि कल्चरल मिनिस्ट्री की कोशिश ये है कि इस बार 15 अगस्त तक हर घर के ऊपर तिरंगा नजर आए, देश भर में तिरंगा नजर आए। और ये स्कीम नहीं बल्कि एक कैंपेन है, जो कैंपेन देश भर में चल रही है। लेकिन वहीं महबूबा मुफ्ती का एक कहना और तिरंगे को लेकर ये आपत्ति जताना और इस अनाउंसमेंट को लेकर आपत्ति जताना, क्या ये दर्शाता है कि इस बार 15 अगस्त को वो अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं लहराएंगी? क्या पीडीपी के नेता और पूर्व मंत्री नईम अख्तर अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाएंगे? क्या पीडीपी के जितने नेता हैं, जितने लीडर हैं, वो अपने घरों के ऊपर तिरंगा नहीं लहराएंगे? क्या पीडीपी के दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लहराएंगे? और वहीं क्या बिजबिहाड़ा में पीडीपी की पकड़ इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हीं के इलाके में, जहां पर उन्हीं के मेंबर्स हैं म्युनिसिपल कमेटी में, वहां पर ये अनाउंसमेंट हो रही है और उन्हें अपनी आपत्ति जो है वो ट्विटर के जरिए जाहिर करनी पड़ रही है?